जमीन रसीद का मामला जो है, नया हो या पुराना हो, जमीन रसीद का मामला जो है कोर्ट में इसलिए चला गया ताकि इनके पास पुराना जमीन का रसीद जो है कट रहा था। पहले से जमीन का रसीद ये यहाँ पर कटा रहे थे, ठीक है। लेकिन नया जो रसीद है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता है, ये इस पर किसी और ने कटा लिया, किसी और ने। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर में जो है मेंशन जो होता है जमीन का इंफॉर्मेशन जो मेंशन होता है इस रजिस्टर में, उसी आधार पर जो है कि अब आपको क्या करना, सरकार को राजस्व देना है। उसी आधार पर अब आप सरकार को राजस्व देंगे तो राजस्व देने के लिए क्या होता है, जो जमीन का रसीद है वो आप कटाते हैं और सरकार को राजस्व देते हैं। यानी ये प्रक्रिया सिर्फ सरकार को राजस्व देना ही होता है। अब है कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो क्या करते हैं कि आपकी जमीन का ये जो है, जैसे भी कहें, जुगाड़ से कहें या जो एक गलत तरीके से कहें, आपके जमीन का वो रसीद जो है वो अपने नाम करा लिए। और अक्सर लोग जमीन खरीदने से पहले यही चेक करते हैं कि जमीन का रसीद किसके नाम से कट रहा है। लेकिन उनको ये जानकारी जो है भी होना चाहिए कि देखें, जमीन का रसीद तो आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तो राजस्व देने का प्रोसेस है। ये तो इससे सरकार को हम टैक्स भर रहे हैं, यानी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। लेकिन सही बात है, देखना भी चाहिए, इसलिए कि टैक्स का जो रिकॉर्ड है, राजस्व का जो रिकॉर्ड है, उसमें तो जमीन मालिक का ही नाम दर्ज होगा। लेकिन कोई गलत तरीके से अगर अपना नाम दर्ज करा लिया है तो आप तो उसको मालिक समझ लेंगे। तो जमीन जो है, ये मामला धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। और ऐसे कई मामले जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट में, आपको निचली अदालत में, ट्रायल कोर्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है, इनकी जमीन का रसीद कोई और कटा लिया है। यानी जमीन इनकी है, इनके पास, ये देख सकते हैं, जमीन का केवाला है, इनके पास जमीन का केवाला है। और जो व्यक्ति यहाँ पर नया जमीन रसीद कटा लिया है, ये विक्रेता है और उसका परिवार का जो है वंशज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केवाला का म्यूटेशन नहीं कराया। देखें, इसमें हुआ क्या, सबसे बड़ी गलती, और ये गलती जो है आज आपको देखने को मिलेगी। आज भी इस तरह का गलती हो रहा है। अब देखें गड़बड़ी कहाँ पर हुआ कि जो व्यक्ति है, जमीन को खरीदा है, उसके पास जमीन का केवाला है। ये क्या करते हैं कि जमीन का दाखिल खारिज करा देते हैं। दाखिल खारिज ये जैसे ही कराते हैं तो इनका जमीन का एक ऑफलाइन इनको जो रसीद है वो कट जाता है। ये कटा लिए। लेकिन यहाँ पर जो कहें कर्मचारी हो, जो अधिकारी हो, उनकी गलती की वजह से इनका जो जमीन का जमाबंदी है, यानी जो विक्रेता है, बेचने वाला है, तो उनके जमीन का जमाबंदी में से जमीन कम नहीं किया गया। जमीन यहाँ पर कम नहीं हुआ। लेकिन एक काम जरूर हो गया कि यहाँ पर जो खरीदार है उसको एक रसीद मिल गया। बाद में जो है समय बीतता गया, जब समय आया कि नहीं अब ऑनलाइन कराना चाहिए तो सभी लोग कराए, ये उस पर ध्यान नहीं दिए। और आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी जमीन को आज तक नहीं चढ़ाए हैं, सरकार के इतने प्रयास के बावजूद। और हर राज्य में आप देखें कि अब कहीं ना कहीं आपको जो है ये सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब लोग उतने जो है अभी भी जागरूक नहीं है। हर जगह जो है भूमि का पोर्टल बना हुआ, हर राज्य की बात करें, यानी कहीं का भी हो, हरियाणा हो, वहाँ पर भी यहाँ पर जमाबंदी जो है पोर्टल बना हुआ है। अगर उसके बाद यहाँ पर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है झार भूमि है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार भूमि है, बिहार भूमि है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी भूलेख है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है यहाँ पर यूपी भूलेख करके है, भूलेख। तो ये सारा पोर्टल है, ठीक है। बंगाल भूमि है, यूके भूलेख है, उत्तराखंड भूलेख है, ठीक है। पट्टा है कहीं पर, तमिलनाडु की बात है।
तो ये सारा जो है ना आपको देखने को ओडिशा के लिए भी पोर्टल, तो हर राज्य में आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। अपना नाम जो है आप ऑनलाइन मोबाइल से भी आप चेक करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं थे और आज भी वो पुराने जो है रसीद को लेकर यूज कर रहे थे और अब उसको रेवेन्यू देना भी बंद हो गया। मतलब आप सरकार को राजस्व भी आप जमा नहीं कर सकते अगर आपके पास ये कागजात, तो सरकार ये भी तय कर लिया। लेकिन फिर भी लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर उसी बीच में जो ये व्यक्ति हैं जो कि इनके उत्तराधिकारी हैं, क्या करते हैं अपने जमीन का, पूरी जमीन के ये उत्तराधिकारी थे, सभी भाई अपने अपने नाम पर जमीन करवा लेते हैं। और जमाबंदी में तो पहले जमीन कम हुआ नहीं था, इसलिए सारा प्लॉट जो है इनका खतियान के अनुसार ही फिर आ गया। अब जमीन जो खरीदा है उसके पास जमीन का केवाला है, दाखिल खारिज भी हुआ है, लेकिन आज इनके जमीन पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये जा ही नहीं रहा। वजह क्या है कि इनका जो जमीन जहां से इनको मिला हुआ था ना, जहां पर जो है इनको मेंशन किया गया था, अब वो रिकॉर्ड में वो प्लॉट में इनकी जमीन को शो नहीं कर रहा है, तो इनका रिकॉर्ड है ही नहीं ऑफलाइन में भी आप सही जगह पर। तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार ये क्या करेंगे? देखें, करना क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई खरीद लिया जमीन तो ऐसा नहीं कि नया पुराना के चलते उनके हाथों से जमीन चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अरे जमीन का केवाला हुआ, इनके पास जमीन का केवाला हुआ, तो जमीन का केवाला हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके हाथों से जो जमीन है वो चली जाएगी। लेकिन ये सुधार का प्रक्रिया आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार इसका सुधार होगा कैसे। तो देखें यहाँ पर जो है कि ये जो सुधार प्रक्रिया है, अभी वर्तमान स्थिति जो ये कहती है कि ये सुधार आप करवा कैसे सकते हैं कि ये जो व्यक्ति नया जमीन रसीद जो है ये कटा लिया है ना, तो आप सबसे पहले इसके म्यूटेशन को कैंसिल कराएंगे, इसलिए कि आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंशन है नहीं। आपका जो दाखिल खारिज हुआ वो दस्तावेज में वो आप कह सकते हैं उसमें आप अपडेट ही नहीं कराए, तो पुराना जो जमीन मालिक है उसी के नाम से जमीन चल रहा है, आपके पास सिर्फ केवाला है। तो एक विकल्प बचता है कि देखें ये केवाला जमीन का जो अगर आपका है तो ये आपका अब यहाँ पर पुराना है। अब इसको ठीक है, समय बीत गया, आप इसको अगर ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं म्यूटेशन के लिए, तो अभी ये जमीन विक्रेता के नाम से मौजूद नहीं है, विक्रेता के उत्तराधिकारी के नाम से, विक्रेता का बेटा के नाम से। अब उसकी जमाबंदी टूटेगी, उसके बाद आपका म्यूटेशन होगा तो ये हो कंफर्म है, तय है, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं होने वाला है। लेकिन ये तभी होगा जब इस व्यक्ति का जमीन का जमाबंदी टूटेगा, तब होगा। और इसको तोड़ने के लिए आपको फिर जो है यानी सिविल सूट करना पड़ेगा तोड़ने के लिए, तब आपको अधिकार मिलेगा। ये है पूरा प्रक्रिया, तब आप अपना हक को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके पास कोई समस्या है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से बता सकें आपको कि क्या करना है। अगर आप पूछे हुए सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में कानूनी जो निदान है वहां पर जाना चाहिए। हम हर कमेंट के बारे में बताए हुए उनको क्या करना है, कैसे करना है, आप हमारा प्लेलिस्ट जाकर वहां पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।